एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में बेटा क्या पढ़े थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया था ना आपको। यानी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ना क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर को स्टडी करने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया था ना आपको कल। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया हूं सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन को आपको देखना है। अच्छा, उससे पहले एक बात और आपको मैं बता दूं, जो फार्मूला बताया था उसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्या क्या फार्मूला बताया था बेटा? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू क्या बताया था? एच न्यू। ठीक है, या क्या बताया था? एच सी वाई लैम्डा। या क्या बताया था? एच सी वाई लैम्डा 1 बाई एच सी वाई लैम्डा। जो आप लिख रहे हैं यहां सोचो ना, 1 बाई लैम्डा को कुछ लिख सकते हो क्या? न्यू बार बताया था ना, वेव नंबर। ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को आप इतने तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बताया था ना, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन का आप एनर्जी आप इक्वल टू एच न्यू। मान ले एन फोटोन रहेगा तो बताया था ना कितना एनर्जी होगा? E इक्वल टू एन इंटू एच न्यू, बताया था ना आपको। ठीक है, मान ले एन फोटोन होगा तो टोटल एनर्जी कितना? E इक्वल टू एन इंटू एच न्यू, बताया था कल मैं आपको। अच्छा, एक बात और बताओ हमको, ध्यान सुनो। यदि एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, एनर्जी ऑफ फोटोन कभी कभी आंसर में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे समझिए थोड़ा। ठीक है, पहले यहां देखिए, h की वैल्यू आपको पता है ना, h की वैल्यू कितना? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना? 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। तो जब दोनों वैल्यू को रखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यूनिट क्या आएगा? सिर्फ जूल बचेगा ना, और ये जूल सेकेंड और ये सेकेंड इनवर्स, तो क्या बचेगा? जूल। यानी यहां से जो एनर्जी का यूनिट निकलेगा वो किस में निकलेगा? जूल में निकलेगा। लेकिन परीक्षा हॉल में तुम्हें ना कहेगा कि एनर्जी बताओ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फोटोन का एनर्जी निकाल रहा हो वो किस में पूछेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछ सकता है। तो याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। याद रखना इसको। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। ठीक है, यानी जूल में जब निकल जाएगा तो चाहो तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो। रिलेशन तो पता है आपको। ठीक है, अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एनर्जी यदि तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ये शॉर्ट ट्रिक से ध्यान देना, शॉर्टकट है, कुछ ध्यान देना है इसको। ठीक है, एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एक फार्मूला लगाना है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? 12,400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रम में लेना। यानी क्वेश्चन पेपर में लैम्डा, ठीक है, यानी वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दिया गया, और डायरेक्ट आपको एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो ये फार्मूला लगा देना। क्या बोले? यदि फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो और लैम्डा किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रम में दिया गया, तो डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो सर आया कहां से? ये फार्मूला आया कहां से? तो मैं बता दूंगा, निकाल के भी दिखा दूंगा आया कहां से। ठीक है, देख बता दूंगा आया कहां से। इसी को कन्वर्ट कर दिया ना, जूल को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चले गए। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, ई बराबर एच न्यू को भी कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात बता दो, यदि तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए फोटोन का, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में दिया गया है, नैनोमीटर में, तो ये फार्मूला लगाना। ये लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू नैनोमीटर में दिया गया है और एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है,
तो ये फार्मूला लगाना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। यानी कभी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया गया, तो ये फार्मूला लगा देना। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में दिया गया, ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो ये फार्मूला लगा के आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे आया देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये फार्मूला आया कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूं। देखो देखो देखो, देखो भाई, हमारे पास E इक्वल टू क्या था, एच न्यू था, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं एस सी वाई लैम्डा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है कितना, 6.626 इंटू 10 का पावर क्या -34, ठीक है। और C की वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10 का पावर 8, ठीक है। डिवाइड बाई सारा को, ये देखिए ना, ये जूल सेकंड में लिए, ये सेकंड इनवर्स में लिए, यानी सारा कुछ SI यूनिट में ले रहे हैं, तो लैम्डा को भी यहाँ क्या लेंगे, मीटर में लेंगे ना, ठीक है। यहाँ यदि प्लैंक्स कांस्टेंट को भी SI यूनिट में ले रहे हैं, ठीक है, लाइट के स्पीड को भी SI यूनिट में ले रहे हैं, ठीक है, तो लैम्डा को किस में लेंगे, SI में लेंगे, नहीं मीटर में लेंगे आप, ठीक है। लैम्डा यहाँ क्या है, मीटर में है, ठीक है। कोड आउट, तो एनर्जी जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, ये जो एनर्जी की वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा ना, ठीक है। ये जो एनर्जी अभी निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, जूल में आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आए, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, देखिए तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडर बाई, ठीक है। लैम्डा मीटर को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए लैम्डा किस में लिए, मीटर में। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए तो लैम्डा एंगस्ट्रम इंटू 10 का पावर -10, देख लो, ठीक है। यानी लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया रहेगा, उसको 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा मीटर के बराबर हो जाएगा ना, लैम्डा इंटू, यानी देखिए समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, देखिए लैम्डा किस में दिया गया, एंगस्ट्रम में दिया गया, और उसको लैम्डा को किस में रखना है, मीटर में रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, यदि एनर्जी जूल में लाना है तो लैम्डा को मीटर में रखना होगा, और क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया, लैम्डा को एंगस्ट्रम में दिया गया, तो एंगस्ट्रम को 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर में बदल जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी एंगस्ट्रम को 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी भी एनर्जी किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, देख लो, ठीक है। अब एनर्जी के जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, अभी ना बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, अभी बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, देखो भाई, ठीक है। तो आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, यानी जो एनर्जी निकल के आ रहा है वो जूल में निकल के आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो, तो क्या करोगे, 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कितना, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी क्या करोगे, 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडर बाई लैम्डा एंगस्ट्रम इंटू 10 का पावर -10 और इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रम में, ठीक है। और एनर्जी किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देख लो भाई। यानी बार बार आपको डेरिवेशन नहीं करना, मैं समझा दिया, फिर से मैं एक बार बोल दूं, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखो, ठीक है, सी की वैल्यू रखो, ठीक है, सब SI यूनिट में रख रहे हैं, तो लैम्डा को भी किस में रखना होगा, SI यूनिट में रखना होगा, एनर्जी किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। अब क्या किया, मान लिया क्वेश्चन पेपर में आपको लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रम में दिया गया, तो उसको किस में ले जाना होगा, मीटर में ले जाना होगा ना, तो मीटर में बदल दिया 10 का पावर -10 करके, ठीक है। अब समझिए, अब मैंने ये जो एनर्जी निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, जूल में निकल रहा है। अब इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो रिलेशन मालूम है ना,
उसका इस्तेमाल करिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू 1 बाई हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। तो वही तो किया हूं, देख लो आप 1.6 इंटू 10 का पावर -19 रखा हूं वैल्यू, ठीक है। देखो ना, देखिए ये जो एनर्जी आ रहा है वो किस में आ रहा था, जूल में, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड ही तो क्या, देखो ना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से डिवाइड किया, ठीक है। तो एनर्जी किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखना आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट ये शॉर्टकट में काम देगा तुम्हें, ये जो फार्मूला बताया शॉर्टकट में बहुत काम देगा, बार बार डिराइव नहीं करना है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि परीक्षा में गया बार बार डिराइव कर रहे हैं, यानी एनर्जी फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना और लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया गया तो डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा के निकाल लेना। उसी तरह से बताया एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना और लैम्डा नैनोमीटर में दिया रहेगा, तो वो भी रिजल्ट मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। क्या करोगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या बताया था, ठीक है 12400 अब लैम्डा एंगस्ट्रम में, यदि नैनोमीटर में रहेगा तो अभी ना बताया था एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1240 बाई लैम्डा क्या नैनोमीटर में, दोनों रिजल्ट बता दिया, ठीक है। ये तो अभी प्रूफ कर दिया, इसको भी चाहे तो प्रूफ कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मतलब मैंने 2 इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दिया कि कभी याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स में कभी कभी काम आ जाएगा ये फार्मूला। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अब, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एनर्जी of 2 radiation having wavelength having wavelength 4000 angstrom and 5000 angstrom ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम एंड 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराए हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो फोटोन निकल रहा होगा उसी का एनर्जी का रेशियो मांग रहा है आपको, ठीक है। कह रहा है आप 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराए, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कराए उसका वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रम में और दूसरे का गया है 5000 एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एनर्जी का रेशियो बोल रहा है, ठीक है। समझिए ना, मान लीजिए, ठीक है, यहां से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस दोनों के एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है तो इसके साथ क्या निकल रहा होगा, फोटोन निकल रहा होगा ना। मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो समझिए वो अपने साथ क्या लेके निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का रेशियो निकालना है 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मतलब इससे निकलने वाला जो फोटोन है वही ना एनर्जी कंटेन कर रहा है, ठीक है। यानी इस फोटोन का क्या निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या Sc बाई लैम्डा, ठीक है। एक लैम्डा 1 कर देते हैं और दूसरा का एनर्जी E2 मान लेते हैं, क्या कर देते हैं Sc बाई लैम्डा 2 कर दो, देखो भाई, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना, यानी E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 पर चला जाएगा ना, कितना 5000, अब भाई क्या लैम्डा 1 नीचे हो जाएगा ना, यानी कितना 4000, तो कितना आ जाएगा E1 इस टू E2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी का रेशियो निकालने बोले ना, तो आप हमेशा फोटोन की एनर्जी का रेशियो निकालिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, ये कहीं से निकल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं से ऑरिजिनेट हो रहा है,
तो वो अपने साथ क्या निकाल रहा है, फोटोन रिलीज हो रहा है उसके साथ, यानी उसी फोटोन का एनर्जी आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बल्ब 400 वाट, या लिख लेता हूं, चलो कुछ ले लेता हूं, 200 वाट बल्ब, 200 वाट बल्ब emits, a 200 watt bulb emits a monochromatic light, ठीक है, a 200 watt bulb emit a monochromatic light having wavelength 400 नैनोमीटर, हैविंग वेवलेंथ कितना, 400 नैनोमीटर। ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, ठीक है, पर सेकेंड बाय द बल्ब। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से रीड करो पहले बेटा। ये 200 वाट का बल्ब है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करने का मतलब क्या हुआ, ये बताइए। मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट या सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट बोलिए। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, यानी उस बल्ब से एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नहीं, अलग अलग वेवलेंथ का नहीं। सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बल्ब है, उसका पावर दिया गया कितना, 200 वाट। अरे यूनिट वाट किसका होता है, पावर का ना। ठीक है, तो बल्ब का पावर दिया गया 200 वाट। अच्छा, बल्ब से क्या निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है। ठीक है, और जो लाइट निकल रहा है उसका क्या निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें मालूम है। ठीक है, 400 नैनोमीटर। तो कह रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। देखिए सॉल्व करते, देखिए समझिए, सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, अब पावर दिया गया है 200 वाट, इसका मतलब क्या, पावर 200 वाट का मतलब क्या, 200 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना एनर्जी निकल रहा होगा बल्ब से, 200 जूल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपको मालूम है 200 जूल निकल रहा है बल्ब से एक सेकंड में। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एच न्यू। ठीक है, पता है ना हमको, बताए थे ना, यानी ठीक है 200 जूल एनर्जी टोटल निकल रहा है। ठीक है, और N इज द नंबर ऑफ फोटोन, और एच न्यू को आप SC बाय लैम्डा लिख दो। ठीक है, SC बाय लैम्डा, चलो वैल्यू बैठाओ। ठीक है, 200 इक्वल टू N इंटू, ठीक है, ध्यान दीजिए ये N है बेटा, H मत पढ़ लेना, ये N लिखा हुआ है N। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ फोटोन, N इंटू H की वैल्यू बोलो 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और इंटू देखो C की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा, वेवलेंथ कितना है 400 नैनोमीटर, यानी 400 इंटू कितना 10 का पावर माइनस 9 मीटर में बदल गया ना, तो इनकी वैल्यू निकल जाएगा ना। सॉल्व करो और जल्दी से बताओ इनकी वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ इनकी वैल्यू कितना आ रहा है, यानी इनकी वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर, बोलो 4 इंटू 10 का पावर आ जाएगा कितना, 4 इंटू 10 का पावर 20, चलो होना चाहिए, यानी n की जो वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 20। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, यानी देयरफॉर
बोल सकते हैं ना क्या, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा बोलो, कितना आया, 4 × 10 का पावर कितना 20। यही आंसर हो गया, 1 सेकंड में इतना फोटोन निकलेगा। समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछो भैया, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, तो नहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा क्या, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स रेडिएशन whose wavelength is 400 नैनोमीटर। ठीक है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कह रहा क्या, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ रेडिएशन व्हिच वेवलेंथ इज कितना 400 नैनोमीटर। सॉल्व करो यार, सॉल्व करो भाई। क्या एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन निकालना है, तो आपको एक फोटोन का एनर्जी मालूम है क्या, Sc/λ। एक फोटोन का एनर्जी मालूम है Sc/λ। ठीक है, ये एनर्जी कितना है एक फोटोन का ना, पर फोटोन का है, पर फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी है तुम्हें कितना Sc/λ। ठीक है, H की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू भी मालूम है, लैम्डा भी क्वेश्चन में दिया गया। तो एनर्जी ऑफ पर फोटोन निकाल लोगे। हमें निकालना कि ना एनर्जी ऑफ पर मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन का निकालना है, 1 मोल फोटोन का निकालना। तो 1 मोल फोटोन का मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर के बराबर फोटोन, यानी 6 पॉइंट कितना 6.023 × 10⁻23 पड़ता है ना। एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो 1 मोल का मतलब कितना 6.023 × 10⁻23 इतना फोटोन। ठीक है, और इनटू क्या, H की वैल्यू भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, और C की वैल्यू पता है कितना 3 × 10⁸। अब आई लैम्डा, कितना लैम्डा बोलो 400 नैनोमीटर, यानी 400 × 10⁻⁹। देख लो भाई, गुना भाग कर लोगे इतना जूल आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ में आया? एक फोटोन का एनर्जी Sc/λ होता ना, तो आपको 1 मोल फोटोन का एनर्जी पूछ रहा था, पर मोल फोटोन का पूछ रहा था। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, एनर्जी पर फोटोन, यानी एक फोटोन का एनर्जी Sc/λ होता है, तो एनर्जी पर मोल ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना कर देंगे ना, Sc/λ में 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, कोई डाउट? अरे समझ में आया सबको? अरे कोई डाउट है तो पूछो, छोटा भी डाउट है बेटा पूछो, किसी को छोटा भी डाउट है तो पूछो। ठीक है डाउट? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज सफिशिएंट, ठीक है,
is sufficient for just ionization of, ठीक है, 1 atom of sodium, ठीक है, 1 atom of sodium, 1 atom of sodium, ठीक है। कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज सफिशिएंट फॉर जस्ट आयनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी of sodium, ionization energy of sodium in किलोजूल पर मोल। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। एक बार पहले ट्राई करो बेटा, इसको जल्दी से ट्राई करो एक बार पहले तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया है। चलो क्या कह रहा है, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से बढ़िए ना, डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन बढ़िए फिर से। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज सफिशिएंट फॉर जस्ट आयोनाइजेशन ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। यानी समझिए, देखिए कह रहा क्या, सॉल्यूशन समझिए कि एक सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है, ठीक है। इसमें आप फोटोन गिरा रहे हो, ठीक है, इस एटम को क्या दे रहे हैं, फोटोन दे रहे हो, ठीक है। तो फोटोन जो है कितना वेवलेंथ का फोटोन दे रहे हैं, लैम्डा कितना है बोलो, 242 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन गिरा रहे हो, और वो फोटोन है जस्ट सफिशिएंट या सफिशिएंट फॉर जस्ट आयोनाइजेशन ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। यानी कह रहा गया जो आप फोटोन गिराए उससे सोडियम एटम क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। यानी सोडियम एटम से क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन था, ये अट्रैक्शन कमजोर हो गया। अरे आप एनर्जी दोगे, फोटोन दे रहे हो मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, ठीक है, बाहर एटम आयोनाइज होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब एटम आयोनाइजेशन ऑफ एटम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलना, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, ठीक, उसी को तो बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 242 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन गिरा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, एटम आयोनाइज हो जा रहा है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, एक फोटोन गिराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है, एक फोटोन गिराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है। यानी 5 फोटोन गिराएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन गिराएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, ऐसा नहीं। एक फोटोन गिराएंगे तो 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी अब समझिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ कितना है, 242 नैनोमीटर, ठीक है। इज सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट फॉर
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 242 नैनोमीटर दिया गया है, इज सफिशिएंट फॉर जस्ट आयोनाइजेशन ऑफ वन सोडियम एटम, जस्ट आयोनाइजेशन ऑफ one sodium atom, find out क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसका वेवलेंथ कितना है 242 नैनोमीटर, ठीक है, इज सफिशिएंट फॉर जस्ट आयोनाइजेशन ऑफ वन सोडियम एटम, ठीक है, फाइंड आउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए ये मान लिया सोडियम एटम है, ठीक है, मान लिया जाए ये सोडियम एटम है, ठीक है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। एटम को आयोनाइज करने का मतलब क्या, एटम को आयोनाइज करना मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर करना, ठीक है, एटम को आयोनाइज करना मतलब क्या, ये एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, बाहर निकाल दो तो एटम आयोनाइज हो जाएगा। अब एटम आयोनाइज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या, फोटोन गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर रहे हैं आप, इसका मतलब फोटोन गिरा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटोन गिरा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, इसका मतलब अपने साथ वो फोटोन लेके चल रहा है ना, ठीक है, यानी फोटोन के पास एनर्जी है और उसी एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि एक फोटोन एक एटम को आयोनाइज करेगा, दो फोटोन दो एटम को आयोनाइज करेगा, ठीक है, यदि आप एक फोटोन गिराओगे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा, ठीक है, फोटोन आ रहा है, यानी एक फोटोन आएगा तो एक एटम आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है ना, ठीक है, इसका वेवलेंथ कितना है, चलो कितना है 242 नैनोमीटर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फोटोन आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एटम को आयोनाइज कर देगा। और ये ध्यान रखें, हमेशा कॉन्सेप्ट ये की तरह याद रखना, वन फोटोन आयोनाइज वन एटम, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, वन फोटोन, ठीक है, आयोनाइज्ड वन एटम, ठीक है, एक फोटोन बेटा एक ही एटम को आयोनाइज करेगा, समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, जो फोटोन का एनर्जी है वो किस में जा रहा है, एटम को आयोनाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम, एक सोडियम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, जितना फोटोन का एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या, Sc/λ, ठीक है, यही एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर इसको एनर्जी मिल जाएगा एटम को, तो एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। अरे भाई एटम को एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन कमजोर होगा ना, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम, एक एटम को आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, जितना फोटोन का एनर्जी उतना एनर्जी आप दे दोगे तो एक एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल का मतलब क्या, एक मोल सोडियम एटम को आयोनाइज करना है, ध्यान दीजिए, पर मोल है, देखिए, यानी एक मोल सोडियम एटम को आयोनाइज करना है आपको, तो एक एटम को आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, Sc/λ, ठीक है, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल ऑफ सोडियम एटम, पर मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, एक एटम को आयोनाइज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो एक मोल एटम का मतलब क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, और एक एटम को आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, Sc/λ, ठीक है,
तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम को कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू क्या, Hc बाई लैम्डा, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा जूल, ठीक है, पर मोल, पर मोल। अब इसको जूल को आप किलो जूल में बदल सकते हो ना, अरे भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख देना, ठीक है, चलो मैं रख देता हूं, चलो 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 मैं रख देता हूं, चलो मैं कर देता हूं, चलो चलो मैं ही कर देता हूं, चलो देखो देखो, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा बोलिए, 6.023 इंटू 10 का पावर 23, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8, लैम्डा कितना है 242 नैनोमीटर था ना, यानी इसको 10 का पावर -9, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में रखे हो ना सब, तो एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा ना, जूल पर मोल हो गया, ठीक है। अब इसको जूल को चाहो तो आप किलो जूल में बदल दोगे, तो किलो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, किलो जूल, जो आपको आंसर पूछ रहा है किलो जूल में ना, तो जूल को 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको, को डाउट नहीं ना। चलो एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, एक लास्ट वाला, ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, आखिरी वाला, लास्ट वाला, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल, ठीक है, फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड of photon required to break this bond, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, पहले ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो आपको एक फोटोन गिराना होगा, क्योंकि जैसे एक फोटोन गिराते थे तो एक एटम आयोनाइज हो जाता, उसी तरह से एक फोटोन गिराएंगे तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, यानी एक फोटोन का जो एनर्जी होगा यदि उतना इसको देंगे आप Br2 को तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा, यानी वन फोटोन विल डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2, ठीक है, यानी एक फोटोन का जो एनर्जी होगा उतना एनर्जी के बराबर यदि आप Br2 को एनर्जी देंगे तो एक मॉलिक्यूल Br2 क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, यानी एक फोटोन गिरा हुआ तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, ये ध्यान रखो। जैसे एक क्या करते थे, एक फोटोन गिराते थे तो क्या बोलते थे, एक एटम आयोनाइज हो जाता था, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, ठीक है, उसी तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है, यानी एक फोटोन गिराएंगे तो मेरा क्या होगा बेटा, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाएगा। अच्छा, तो एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो पहले पता करते हैं, ठीक है ना, क्या बोले, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल यदि बराबर हुआ तो मेरा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल के बराबर हुआ तो मेरा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, Hc बाई लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं, ठीक है ना, आपको एक मोल का बॉन्ड एनर्जी दिया गया ना, तो एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे, एक मोल Br2 का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स, एक मोल Br2 का मतलब Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स ना, यानी Na मॉलिक्यूल्स का तुम्हें बॉन्ड एनर्जी पता है, तो एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा,
एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 194। अब आई एन इतना किलो जूल हो जाएगा ना, और इंटू 10 का पावर 3 कर दोगे तो जूल में आ जाएगा, देखो ठीक है। और एच की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है। चलो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 10 का पावर, और इंटू क्या, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8, लैम्डा निकालना है, ठीक है। 194 डिवाइडर बाई क्या, एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर 3, सॉल्व कर दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया, क्या बोले, एक फोटोन गिरा हुआ है तो 1 मॉलिक्यूल Br2 आयोनाइज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो तो कोई डाउट है पूछो। ये जो बॉन्ड एनर्जी दिया गया था ना, ये 1 मोल का दिया गया ना, ठीक है। क्या बोले, एक फोटोन, देखिए ना, एनर्जी जो एक फोटोन का होगा, ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल के बराबर होगा, क्योंकि एक फोटोन गिराएंगे तो एक मॉलिक्यूल बॉन्ड हिट, एक मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए वही तो करा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना, Sc बाई लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल। आपको 1 मोल का बॉन्ड एनर्जी पता था तो पर मॉलिक्यूल का निकाल दिए, ठीक है। समझ में आया, चलो लैम्डा सॉल्व कर देना, निकल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या नया अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।